झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। नियोजन नीति रद्द होने से आक्रोशित राज्य के युवाओं ने विधानसभा का किया घेराव। मुख्यमंत्री ने कहा वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। और कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायकों ने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। विपक्ष के बहिष्कार के बीच सरकार द्वारा पेश किए गए 8,533 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि सरकार तत्काल अपनी नियोजन नीति स्पष्ट करे और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार प्रदान करे। राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पूरे राज्य में जगह जगह युवा आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में नियोजन नीति की मांग को लेकर नियोजन हेतु पूरे राज्य में पैदल मार्च और सत्याग्रह कर रहे हैं। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने छात्र कुणाल प्रताप सिंह, मनोज यादव, देवेंद्र महतो, गुलाम सरवर और सफी इमाम को नोटिस कर कहा है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ है कि उक्त लोग ऐसा कृत्य करेंगे जिसमें शांति भंग हो सकती है। इसलिए सभी लोग धारा 107 के अंतर्गत कोर्ट में उपस्थित होकर 10,000 रुपए का बॉन्ड भरें। विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद द्वितीय अनुपूरक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने नियोजन नीति पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का विषय है महोदय। हम यहाँ सदन में इसलिए चुन करके नहीं आए हैं कि हमारा नली बन जाए, गली बन जाए, पीसीसी बन जाए। अब पूरा भविष्य नौजवानों का महोदय उनका अंधकार में है और हम नली गली पीसीसी के बैठ करके यहाँ बात करें महोदय, तो यह शोभा नहीं देता महोदय। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने कन्हरी पहाड़ को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग की। के रूप में विख्यात है तथा पहाड़ के चारों ओर घने जंगल है, जिसमें कई जंगली जानवर भी अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ आए दिन राज्य से तथा राज्य के बाहर से पर्यटक आते रहते हैं और रोजगार की भी असीम संभावना यहाँ है, परंतु सरकार के तरफ से बुनियादी सुविधाएं नहीं होने के चलते यहाँ पर पर्यटक स्थल विकसित नहीं हो सका है। इधर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने शून्यकाल के दौरान सरकार से आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की मांग की। आदिवासियों का आत्मिकता लगाव है, अतः जनहित में आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की मांग मैं सदन से करती हूं। राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द होने से लाखों नियुक्तियों पर रोक लग गई है। इससे युवाओं में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश है। छात्र संगठनों ने आज विधानसभा का घेराव किया और सरकार से 15 दिनों के अंदर नियोजन नीति बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उधर पलामू जिले में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में युवाओं ने रैली निकाली और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने दंडाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनरत युवाओं को सदन के जरिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वही करेगी जो राज्य के युवाओं के हित में होगा। जल्द ही सरकार नियुक्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई थी। कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली, स्कूल के शिक्षक की बहाली में बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आ गए। ना उनको यहाँ का भाषा का ज्ञान, ना यहाँ के संस्कृति का ज्ञान, ना यहाँ के रहन सहन का ज्ञान। वो लोग नौकरी लेकर क्या कर रहे होंगे राज्य के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा भी की। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट में हुए दुकानों के आवंटन को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल ने दुकानों के आवंटन से जुड़े मामले की आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्यपाल ने सैनिक कल्याण निदेशालय से एक एक दुकान की लिस्ट मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को राज्यपाल करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। मोदी जी समाज की वंचित वर्गों के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से जिम्मेवारी लिया। उनकी एम्पावरमेंट उनको कराने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन बढ़ाया है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सांस्कृतिक उत्थान और उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज देना। 20 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए चतरा के सिमरिया प्रखंड के पुंडरा निवासी राजेश साव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बेटे को याद कर उनके बूढ़े माता पिता की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि उनकी शहादत को व्यवस्था भूल चुकी है। शहादत के समय किए गए वादे शासन प्रशासन ने अब तक पूरे नहीं किए। 20 दिसंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान राजेश साव वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद शहीद को श्रद्धांजलि देने सरकार के कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उनके पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां परिजनों को ढांढ बंधाते हुए सहायता के लिए आश्वासनों की बाढ़ लगा दी गई थी। शहीद के पिता शिव नारायण साव का कहना है कि राजेश की शहादत के समय अफसरों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बाद में किसी ने सुध नहीं ली। 20 दिसंबर 2002 को अपना बेटा के भारत माता के गोद में सौंप दिए। मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़े बड़े अफसर, सांसद, ये सब आए, आश्वासन देते गए कि जमीन आपको मिलेगा, पेट्रोल पंप मिलेगा। कुछ नहीं मिला आज तक। 18 साल बीत गया। हम लोग गरीबी का जिंदगी जीते आ रहे हैं। बहू भी छोड़ के चली गई। हम लोग को कोई खोज पूछ नहीं कर रही है। छोटा लड़का की नौकरी भी देने की बात आया तो आज तक कोई नौकरी भी नहीं मिला। कारगिल शहीद राजेश साव के वयोवृद्ध माता पिता गरीबी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हैं। राजेश की माता बताती हैं कि राजेश की शहादत के बाद सरकार ने 22 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप, आश्रित को सेना में नौकरी और 5 एकड़ खेती योग्य जमीन देने का आश्वासन भी दिया गया था। पेट्रोल पंप भी देंगे, सब चीज मान सामान देंगे, लेकिन कुछ भी आज तक नहीं मिला।
तक जो है से स्मारक तक भी नहीं बैठा, जो कि जोगेंद्र बैठा बोले कि हम 2 स्मारक देंगे, लेकिन आज तक एक भी स्मारक नहीं बैठा है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसा लगता है ये पंक्तियां अब राष्ट्रीय पर्व पर दोहराने मात्र रह गई हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। सांसद संजय सेठ ने आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट रहे रांची के बानेश्वर राय के परिवार को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने का मामला आज संसद में उठाया। सांसद ने कहा कि देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है। इस अमृतकाल में हमने स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता निभाने वाले हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन अब तक बानेश्वर राय को वो सम्मान नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज स्थिति की समीक्षा की। उसी बैठक से संबंधित ये दृश्य आप देख रहे हैं, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कई संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोविड प्रबंधन से जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया और इसमें खास तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से सतर्कता बरत सकती है। इधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने सभी लोगों से प्रिकॉशन डोज लेने की अपील की है। 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। रांची के सांसद संजय सेठ लोकसभा के अधीनस्थ आयुष मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में आज शामिल हुए। इस दौरान होम्योपैथ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा सहित विभिन्न आयामों के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने कहा कि रांची समेत पूरे झारखंड में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की अपार संभावनाएं हैं। गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आज प्रशासन की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। जिले के उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा ने बताया कि 40 से अधिक कंपनियों ने सैकड़ों पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिडीह और कोडरमा जिले का संयुक्त रोजगार मेला अगले महीने फिर आयोजित किया जाएगा। इसमें हम लोग यह कर रहे हैं कि हमारे जो भी नियोक्ता है या जो भी नियोजन करता है, चाहे वो गिरिडीह के हों, चाहे वो राज्य भर के या देश भर के हों, वो उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है और हमारे जो भी स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको निबंधन और उनको रोजगार के अवसर दिलाने का ये काम कर रहे हैं। लोहरदगा जिले के सिविल कोर्ट सभागार में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। सीसीएल के तकनीकी निदेशक आरबी प्रसाद ने आज चतरा जिले के पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ अशोक परियोजना कोयला खदान का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री प्रसाद ने कहा कि कंपनी के उत्पादन में सीसीएल पिपरवार एरिया का अहम योगदान है। सीसीएल का उसमें पिपरवार एरिया का बहुत बड़ा योगदान है।
तो 9 मिलियन टन यहाँ का लक्ष्य है, बट हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि ये 10 मिलियन से भी ऊपर होगा यहाँ, और 10 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो इसी का मॉनिटर करने के लिए यहाँ आए थे। लोहरदगा जिले के मधुसूदन लाल अग्रवाल महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने बच्चियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज मेदिनीनगर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से बातचीत की। आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके लिए विद्यार्थियों ने आयुक्त के प्रति आभार भी जताया। बच्चे लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, जो भी क्षेत्र के बैंकिंग के जो भी क्षेत्र के बच्चे लोग हैं, सभी कोई के लिए मतलब उनके क्षेत्र का पुस्तक की उपलब्धता हो गया। और यहाँ पे शौचालय नहीं थी तो सर के द्वारा लेडीज शौचालय का भी निर्माण करा दिया गया है। हेल्प मिलता है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं। और सर लाइब्रेरी में डिसिप्लिन भी अच्छा है, और रात तक है कि लाइब्रेरी 8 बजे तक है कि वही जो सुबह से है रात तक साफ सफाई भी वही रहता है, और सारे लोग जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जिला केंद्रीय पुस्तकालय वर्तमान में 456 मेंबर सदस्य बन चुके हैं। अभी पुस्तकालय को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है, सुबह 9 से 3, 3 से 8। प्रतिदिन मेंबर की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे जगह की कमी हो रही है। अभी आज के दिन हमारे कमिश्नर सर यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने लाइब्रेरी का समीक्षा किया और जो भी यहाँ पे असुविधा हो रही है मेंबर्स को पढ़ने में जगह का, उन्होंने उसको दूर करने का भी आश्वासन दिया है कि बहुत। अमेरिकी कंपनी आर्सेलन कंसल्टेंसी द्वारा फादर स्टैन स्वामी पर लगाए गए फर्जी आरोपों का खुलासा होने के बाद आज रांची में शहीद फादर स्टैन स्वामी न्याय मोर्चा की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फादर की मौत के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। घरों की चारदीवारी और मजदूरी करने तक सीमित रहने वाली राज्य की महिलाएं आज सखी मंडल से जुड़कर बदलाव की कहानियां गढ़ रही हैं। हजारों महिलाओं के लिए ये रोल मॉडल बनने लगी हैं। अति संवेदनशील माने जाने वाले पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के मुरमा गांव की रहने वाली गुड़िया देवी 6 साल पहले तक उनका परिवार मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आज गुड़िया समूह के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण लेकर मलय डैम में पेडल बोट और स्ट्रीम बोट की सेवा लोगों को दे रही हैं। इनकम होने लगा और मेरा घर परिवार खुशहाल है और कुछ ऋण बचाते हुए और कुछ कहीं से लिए हुए हैं। गुड़िया कहती हैं कि मलय डैम हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिससे वह प्रतिदिन अच्छी आमदनी कर लेती हैं। अब परिवार के भरण पोषण के साथ साथ बच्चों की शिक्षा भी अच्छे से हो पा रही है। मैं काफी खुश हूँ कि 1,500 आमदनी हो जाती है और कुछ हो जाती है उससे हो जाती है जो मतलब बहुत हमारा परिवार पहले बहुत स्थिति खराब था, तो अब कुछ ठीक है और कुछ इसमें ऋण बचाते हुए और कहीं से लेके एक नाव का और संचालन किए हैं। गुड़िया देवी इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि आजीविका मिशन से जुड़कर राज्य की लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक तरक्की और सामाजिक बदलाव का वाहक बन रही हैं। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। एकल नोडल बैंक आधारित नई विधि से स्कूलों की निकासी और व्यय पर रोक लगा दी गई है। राज्य के शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है।
प्रखंड स्तर पर समीक्षा के क्रम में निर्देशों की अवहेलना का मामला उजागर होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। राज्य में मनरेगा योजना से निर्माण किए गए डोभा का श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। इस श्वेत पत्र को उच्च स्तरीय अनुमोदन के लिए भी रखा गया है। हजारीबाग जिले में पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में जवान परशुराम कुमार के साथ लिव इन में रह रही युवती रिंकी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ अवस्था में रिंकी का शव क्वार्टर से बरामद किया गया है। घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने एक बैठक आयोजित कर किशोरी समृद्धि योजना, सुखाड़ राहत योजना, पशुधन विकास योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। गढ़वा जिले में सुशासन सप्ताह के तहत विभिन्न प्रखंडों में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रमना प्रखंड के बहियार खुर्द पंचायत में शिविर आयोजित कर लोगों की शिकायतों को निष्पादित किया गया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस क्रम में उन्होंने लोक शिकायतों को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भेजते हुए जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। बोकारो जिले में उपायुक्त ने नारकोटिक्स से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक चंदन झा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान विद्यालयों में छात्रों को नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने और 24 दिसंबर को दोनों अनुमंडल क्षेत्रों में वॉकथॉन का आयोजन करने का निर्देश भी जारी किया गया। बोकारो जिले के 4 अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारियों, एसडीओ और एसडीपीओ के साथ उपायुक्त ने राजस्व संग्रह, विधि व्यवस्था, आपदा, मुख्यमंत्री फसल राहत योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से करने का निर्देश दिया। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद वीर बुद्धू भगत की जयंती 17 फरवरी को रांची के शिलागाई गांव में धूमधाम से मनाई जाएगी। केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने बताया कि 17 फरवरी को वीर बुद्धू भगत की जयंती समारोह को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज डोमचांच प्रखंड के बजेडी, जमडीहा और गेठीबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। चतरा जिले में आज उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को 100% छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने आज जिला कौशल विकास अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक की। बैठक में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा आवंटित संकल्प फंड की उपयोगिता समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। रांची में एचएससी अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आज 51वें दिन भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनरत अधिकारियों ने बताया कि 26 दिसंबर को दिन के 10:30 बजे दुर्वा गोलचक्कर से एचईसी मुख्यालय तक मातृ उद्योग एचईसी बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा। राज्य के 10 कराटे खिलाड़ी इस्कू इंटरनेशनल कराटे कप के लिए आज हटिया रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवा रुक जाएगी। इस वजह से तापमान बढ़ेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम 11 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब करते हैं झारखंड विधानसभा की समीक्षा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर झारखंड विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच ही स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू किया। आजसू पार्टी के विधायक सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने की मांग अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से की। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। झारखंड आंदोलनकारियों के मामले में स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारियों के कारण बना है। विधायक मथुरा महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी आज भी हाशिए पर हैं। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां के आंदोलनकारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आंदोलनकारियों को आवास और सहयोग राशि मुहैया कराई जाए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नीति को मंगाकर सरकार अध्ययन करेगी और जल्द उचित निर्णय लेगी। भाजपा विधायक अमित मंडल ने 1932 आधारित स्थानीय नीति पर सवाल उठाया और विधि विभाग का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू नहीं हो सकती। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पिछले सत्र में 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक पारित कर राज्यपाल से अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा को छोड़ अन्य सभी दलों ने राज्यपाल से मिलकर इस विधेयक पर जल्द सहमति देने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। नियोजन नीति रद्द होने से आक्रोशित राज्य के युवाओं ने विधानसभा का किया घेराव। मुख्यमंत्री ने कहा वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री ने की स्थिति की समीक्षा।